की खोज होती है दोस्तों, ये आरसी मजूमदार यानी 1921, 22, 23 के समय की बात सोचिए कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, तो ये लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो हमें कह रहे हैं कि अब हम भारतीयों को कह रहे हैं कि हम लोग असभ्य हैं, कुरूप हैं, भद्दे हैं, जो है हम लोगों को सभ्यता नहीं है। आप पहले हमारे अतीत को देखिए, हमारे इतिहास को देखिए। हम लोग आज जो आप हमें सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आज से आपके 1500 साल पहले भी सभ्य थे। हमारे पास तकनीकी ज्ञान उस समय भी था। तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने कहीं न कहीं जो संप्रदायवादी इतिहासकार थे, उन्हें जो है दोस्तों नीचा दिखाने का प्रयास किया और उनका पुरजोर तरीके से विरोध करने का प्रयास किया। आप जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे जो अंग्रेजों के जो हितैषी वाले इतिहासकार थे, वो ये बताने का प्रयास करते थे कि भारतीय लोग सभ्य नहीं है, भारतीय लोग कुरूप है, भद्दे हैं, काले हैं, जो है दोस्तों नाना प्रकार की वो कहते थे कि इनके पास गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, कौशल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ये सब बातें साम्राज्यवादी इतिहासकार थोपने का प्रयास करते थे। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, आरसी मजूमदार, राय बहादुर दयाराम, साहनी, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, विनायक दामोदर सावरकर तो जी तो 1857 की क्रांति को ही 1800 भारतीयों का पहला विद्रोह कह दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ दोस्तों, तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जब इन्होंने अपने हिसाब से इतिहास का अवलोकन किया, तो अवलोकन करने के बाद ये इस तरीके से पाए दोस्तों कि ये लोग जो है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जो है दोस्तों क्या करते थे, ज्यादा ध्यान देते थे। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कहने मतलब मानव ने एक समय काल से लेकर के अगले समय काल तक कितना डेवलपमेंट किया। जैसे मान लेते हैं एक मानव 4 से 500 600 साल का अध्ययन करते हैं कि यदि वो मिट्टी के बर्तन में अगर खाना खा रहा था, तो 500 सालों तक अगर वो मिट्टी के बर्तन में खाना ही खाता रहा, तो इसका मतलब उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब मिट्टी से पीतल का बर्तन, पीतल से तांबे, तांबे से स्टील पे आ गया, तो यानी कुछ न कुछ मानव ने डेवलपमेंट किया ना। तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। इनका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों, बस ये देखने का प्रयास करते थे कि मानव ने कितना प्रगति किया, कितना तकनीकी विकास किया, कितना सामाजिक विकास किया, कितना आर्थिक विकास किया, और कितना जो है दोस्तों धार्मिक से जो है दोस्तों वह उन्मुक्त हुआ है दोस्तों। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार इस विषय पर ज्यादा जोर देते थे, और वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो है आर्थिक और सामाजिक तथ्य भी सामने आता है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कुछ इतिहासकार आते हैं, जैसे आर एस शर्मा थे, डी डी कौशाम्बी थे, कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल